दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। आधी रात को मीटिंग, राहुल गांधी को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। 20 जुलाई से पहले पहले पाला बदलेंगे क्या 8 सांसद? दरअसल महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र की सियासत में, राजनीति में कब क्या हो जाए, ये इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं लगा पाते। एक बार फिर मुंबई से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। खबर है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र, यानी पार्लियामेंट सेशन से पहले महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक गेम हो सकता है। ये सुगबुगाहट तब और तेज हो गई जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास वर्षा पर आधी रात को बैठकों का दौर चला। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बैठक में सिर्फ सत्ता पक्ष के ही नहीं, बल्कि विपक्ष के यानी शरद पवार गुट, एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी नजर आए। क्या मॉनसून सत्र से पहले शरद पवार के सांसद पाला बदलने वाले हैं? क्या एनडीए अपने पाले में नए साथियों को खींचने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह अपने पाले में नए साथियों को खींचने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब क्या हुआ कि मंगलवार की रात, देर रात, मुंबई में वर्षा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो आवास है, वहां पर एक बेहद अहम और गोपनीय बैठक हुई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एंट्री रही कि शरद पवार के बेहद करीबी और शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की यहां पर एंट्री होती है। बताया जा रहा है कि जयंत पाटिल पहले शरद पवार के घर जो है सिल्वर ओक आए हुए थे और वहां से सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस से वो मिलने पहुंचे। हालांकि जयंत पाटिल के अलावा अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी अलग से मुख्यमंत्री से कल देर रात को मिलते हैं। भले ही इन मुलाकातों को निर्वाचन क्षेत्र के विकास से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही में जो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हुआ, ममता बनर्जी के सांसदों के साथ हुआ, आपने देखा 20 सांसद एक झटके में पाला बदल करते हैं। ओम बिरला से मुलाकात करते हैं, एनसीपीआई में शामिल होते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा सांसद जाकर के भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ ही दिनों के भीतर सब धीरे धीरे पारा बदलेंगे। अब जो उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुआ, 6 सांसद अलग से हट गए, भाजपा के समर्थन में आ गए। सांसदों का मतलब ऐसा नहीं कि पट पट करके एक एक सांसद एक एक पार्टी से उठाया जा रहा है। कई सांसदों को, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हुआ, क्या वही चीज अब शरद पवार की पार्टी के साथ होने वाला है? आखिर 20 जुलाई के पहले ही ये हलचल क्यों बढ़ी हुई है? इसके पीछे दिल्ली का एक बहुत बड़ा सियासी गणित है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद के आगामी सत्र में 131वां संशोधन विधेयक, आपको बताया था डिलिमिटेशन बिल, परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ा करके 850 की जानी है। इस महत्वपूर्ण बिल को पास कराने के लिए बीजेपी को संसद के फ्लोर पर, पटल पर मजबूत नंबर गेम की बीजेपी को जरूरत है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने यह दावा तक कर दिया है कि बीजेपी इस बिल को पास कराने के लिए शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी, मतलब जो शरद पवार गुट है, और डीएमके के सांसदों को अपने पाले में लाने या उनका समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। अब जानते हैं कि जुलाई 2023 में अजित पवार के अलग होने के बाद से शरद पवार की पार्टी सबसे बड़े रणनीतिक ये जो असामंजस्य है उससे गुजर रही है। अब अभी वर्तमान में लोकसभा के उनके पास 8 सांसद हैं, जिनका महत्व दिल्ली की सियासत के लिए अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चर्चाएं ये भी है कि शरद पवार गुट के भीतर कांग्रेस में विलय होने को लेकर के भी सुगबुगाहट थी। आपको बताया था खुद मैंने कि ये कुछ समय पहले ही शरद पवार के जो 8 सांसद हैं, वो लिस्ट के साथ बकायदा मैंने बताया था, ये है लिस्ट। ये लोग बहुत ही जल्द जो है भाजपा में शामिल हो सकते थे, लेकिन या एनडीए को समर्थन दे सकते थे, लेकिन राहुल गांधी और शरद पवार की ओवर द कॉल बातचीत के चलते ये फिलहाल के लिए रुक गया था। लेकिन अब जिस तरीके से कल रात की मीटिंग हुई, उसने सब कुछ को बिगाड़ दिया है। राज्य कांग्रेस के नेताओं ने जो है कि कांग्रेस और
कांग्रेस और एनसीपी का विलय हो, इसका विरोध उन्होंने किया था। इसके बाद अब चर्चा तेजी से मुड़ चुकी है। क्या पवार गुट का एक धड़ा जो है वो एनडीए के साथ कोई समझौता करने जा रहा है? हालांकि सुप्रिया सुले जो है, शरद पवार की बेटी, सांसद, लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने इन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। So let me reassure you that all 8 MPs of NCP SP and all our MLAs, we stick together. Whatever decision we'll be taking, please understand NCP is a party where Sri Sharad Pawar not only leads it, he invests in everybody and he listens. His biggest strength as a leader that he's an amazing listener. And you can verify this. He will talk to every MLA and MP and hear them is what they want or what their view is. Only then he gives a decision. Anybody who's worked with him will tell you this. महाराष्ट्र की राजनीति में जो पवार फैक्टर हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है, क्या वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा? क्या जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ये मुलाकात वाकई महज एक औपचारिक प्रशासनिक बैठक थी, वो भी आधी रात को, देर रात को, या फिर 20 जुलाई से पहले शरद पवार के कुनबे में किसी नई स्क्रिप्ट की तैयारी हो चुकी है? हो सकता है कि 8 नहीं तो कम से कम उनमें से कुछ सांसद जो है वो एनडीए में शामिल हो जाए, वो एनडीए को समर्थन दे दे, या फिर पूरी की पूरी शरद पवार की पार्टी जो है वो एनसीपी के साथ, जो अजित पवार गुट है, उसके साथ विलय करके एनडीए को समर्थन देने वाला है। ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही इन बंद कमरों की मुलाकातों का सच जो है वो सबके सामने आएगा। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ हुआ, जो उद्धव ठाकरे के पार्टी शिवसेना के साथ हुआ, वही अब शरद पवार की एनसीपी के साथ हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।